हेलो बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, टॉर्क एंड फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो ग्रीन लाइनें ड्रॉ की हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहे हैं, क्योंकि आप इनके बीच का जो गैप देखेंगे वो बराबर है। तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सब जगह वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बराबर है। उसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसको हमने वैद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर रखा है। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, जिसको हमने 2L लेके चले हैं। और बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है। उस बल की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है F बराबर Q इंटू E। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी। हमें पता है कि अगर प्लस का कोई चार्ज है तो उस पर जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, F बराबर QE। और जो माइनस का होता है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, F बराबर QE। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो अगर हम बात करें इसके वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित कुल बल, तो जितना इधर की तरफ लग रहा है उतना अपोजिट लग रहा है, इसलिए इस पर जो नेट बल होगा वो बच्चों 0 होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, ये आगे की तरफ लेके जाता है, इसको आप पीछे की तरफ लेके जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर एक टॉर्क भी काम करता है। ठीक है बच्चों, जिसकी वैल्यू आप जानते होंगे, 11वीं क्लास में आपने पढ़ी है कि फोर्स इंटू टू फोर्स के परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है बच्चों, तो हम वो डिस्टेंस निकालेंगे दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बच्चों इसे एक काम कर लेते हैं, माइनस का जो चार्ज है हम इसको पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली। अगर आप देख पा रहे हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये हमने डाल दी। तो बच्चों, हमें एक प्लस का चार्ज ये वाला, माइनस का ये वाला, तो हमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस ये वाली ये फाइंड करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर अगर आप देखें, ये थीटा अगर एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल होगा, और ये हमारा बन गया एक राइट ट्रायंगल। तो उस वजह से अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो ये कितनी आएगी बच्चों, 2L साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस की हमने कैसे निकाली है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे इस पर टॉर्क, बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। तो इसको अब लिखने के लिए एग्जाम में अगर ये आ जाता है कि इसकी लैंग्वेज हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिख दी आपके लिए लैंग्वेज। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण, ये रहा थीटा कोण वाला, बनाते हुए रखा गया है। इसके प्लस Q आवेश पर बल F बराबर कितना, QE, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ लग रहा है, तथा माइनस Q आवेश पर F बराबर QE, इतना ही बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, पीछे की तरफ कार्य कर रहा है। ये बल समान परिमाण व विपरीत हैं जो मिलकर बल युग्म बनाते हैं, अतः बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्ण को हम टो से डिनोट करते हैं बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बच्चों, अभी आपने बताया कि जो टो है हमारा, बल कितना बताया आपने, F, और उनके बीच की जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, ये वाली अगर आप देख पा रहे हो, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप जानते हैं कि जो आपका ये F है वो कितना है, QE। तो जब हम यहाँ रखेंगे QE इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका 2E साइन थीटा, जैसे हमने रखा यहाँ पर ये वाला। तो देखिए बच्चों, आगे टो बराबर, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सही करेंगे
क्यू इंटू 2L ई साइन थीटा लिख लेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। वो हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो P होता है हमारा वो Q इंटू 2L होता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देखेंगे ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, P बन जाएगा। तो टो बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसे हम कर देंगे बॉक्स में बंद। ये कर दिया बच्चों बॉक्स में बंद। ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अगर आपका एग्जाम में आता है कि आपको किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बलाघूर्ण निकालना, तो आप यहाँ तक कर लेंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। बच्चों इसी पे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो बलाघूर्ण लगता है उसका वेक्टर रूप लिखिए। तो एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये वेक्टर रूप। तो वेक्टर रूप में लिखने के लिए आपको, चूंकि यहाँ साइन आ रहा है इसलिए वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये इसका वेक्टर रूप है बच्चों, ये ई है। ठीक है, ये आपको याद रहे। अब देखिए बच्चों आगे हम कर रहे हैं इसको। बच्चों अभी आपको याद हो पीछे हमारी समीकरण इक्वेशन नंबर 1 आई थी, समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या आई थी बच्चों अभी आपकी, टो बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम देखिए कुछ नोट पॉइंट निकालेंगे। वो नोट पॉइंट आपके क्या होंगे बच्चों, देखिए अगर हम नंबर एक ऐसा मान लें नोट 1 में कि जो थीटा है आपका वो 0 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप जानते होंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब आपका आ जाएगा टो की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने जो इसको वैद्युत ध्रुव को ऐसे रखा है अब वो वैद्युत क्षेत्र के साथ में ऐसे रखा हुआ होगा, और जब वो ऐसे रखा हो तो प्लस का चार्ज मेरा ये वाला हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा। तो अब ये हिलेगा नहीं, क्योंकि इस पे बल आगे की तरफ लगा, पीछे की तरफ लग रहा है, घूमेगा ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में इसकी स्थिति कैसे हो जाएगी बच्चों, द्विध्रुव की स्थायी अवस्था हो जाएगी। यह कैसी अवस्था है बच्चों, स्थायी साम्यावस्था होती है। नोट नंबर 2, अगर हम यहां पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें, अगर हम यहां पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें, तब क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री का मतलब होगा कि मैंने जो मेरा ये रखा हुआ था वैद्युत ध्रुव, अब मैं इसको घुमाकर ऐसा रख रहा हूं, मतलब माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा। इस तरीके से जैसे मान लो मैंने ये लिया है ना, तो इसमें अगर वैद्युत ध्रुव रखा तो माइनस ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, तो पूरा घूम जाएगा 180। तो उस केस में आपका एंगल बन जाएगा 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 180 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, 0। ठीक है बच्चों, साइन 180 की वैल्यू 90 प्लस 90 आ जाएगा, तो उस केस में आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी आपकी ये। तब क्या होगा, तब भी टो आपका 0 होगा, लेकिन ये अवस्था प्लस ये था माइनस ये था, नहीं घूम जाएगा जब ये, तो घूमने का प्रयत्न करेगा बार, और ये इसकी अवस्था कहलाएगी अस्थायी अवस्था। इसे हम कौन सी अवस्था बोलेंगे बच्चों, इसे अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, नोट नंबर 3, अगर हम वैद्युत ध्रुव को इसको ऐसे न रख के अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर परपेंडिकुलर रख दें, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर, तब क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री ले लें, तब जानते होंगे कि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तब आपका टो कितना आ जाएगा,
P, ठीक है बच्चों, और साइन 90 की वैल्यू 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है उस केस में, तो हम यहाँ पर टो मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस स्थिति में जो बलाघून काम करेगा वो अधिकतम काम करेगा। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ये जो P आ रहा है आपका वैद्युत द्विध्रुव, इसकी परिभाषा बलाघून के पदों में दीजिए। तो उस केस के लिए अगर आप यहाँ पर यदि E को 1 मान लें न्यूटन पर कूलम, तब आपका जो P है वो टो मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस केस में आप इसकी परिभाषा बना के दे सकते हैं क्या, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह बल युग्म का आघूर्ण है जो द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर आरोपित होता है। आइए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में आया हुआ बच्चों, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से। आज के लिए बस हमारा काम इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।